Hello students, today we will continue the chapter Microsoft Excel 2010 of class 5th. In previous lecture, we have studied about spreadsheets and all parts of Microsoft Excel window and about creating a how we create a न्यू वर्कबुक. ठीक है, हमने क्या क्या पढ़े कि क्या स्प्रेडशीट्स एक्चुअली होती क्या है, वर्कबुक क्या होती है एक्सेल में, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और उसके पार्ट्स क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो के, और एक नई वर्कबुक को कैसे बनाया जाता है. ठीक है, टुडे वी विल कंटिन्यू एंड टुडे और फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डेटा. डेटा का क्या टाइप्स होता है. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट. टाइप्स ऑफ डेटा. डेटा इन अ सेल कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. सेल में जो डेटा डालते हैं हम बहुत से अलग अलग टाइप्स का हो सकता है. MS एक्सेल में जो डेटा यूज़ करते हैं हम उसकी निम्न ये लिस्ट होती है और उसके यूजेस हैं. फर्स्ट कौन सा है, जनरल डेटा. ठीक है, डेटा टाइप है जनरल डेटा. व्हेन डेटा हैज़ नॉट स्पेसिफाइड फॉर्मेट. जब डेटा का कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं होता है तो जनरली हम डेटा को यूज़ करते हैं. सेकेंड इज नंबर डेटा. व्हेन डेटा टू बी स्टोर्ड इन इज इन नंबर ऑफ डिजिट. ऐसा डेटा एंटर करना है हमको जो नंबर और डिजिट की फॉर्म में हो. ठीक है. थर्ड इज करेंसी. व्हेन डेटा इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. जब हमको डेटा किसकी फॉर्म में एंटर करना हो, मनी की फॉर्म में, तब करेंसी के डेटा का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट शॉर्ट डेट नहीं सॉरी अकाउंटिंग. व्हेन डेटा नीड्स टू हैव करेंसी सिंबल एंड और डेसिमल पॉइंट्स. जब डेटा को करेंसी सिंबल की ज़रूरत होती है और डेसिमल पॉइंट्स की ज़रूरत होती है. किसकी, डेसिमल पॉइंट्स की, तब किसका यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग. शॉर्ट डेट. व्हेन डेटा इज़ टू बी स्टोर्ड इन डैश और डैश फॉर्मेट. मीन्स शॉर्ट डेट कैसे लिखते हैं, यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर, या फिर डेट, मंथ और ईयर पूरी तरीके से. ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट डेट. लॉन्ग डेट क्या होती है, व्हेन डेटा इज टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मंडे जुलाई 23 1979. पूरी फॉर्म लॉन्ग फॉर्म में जब हम डेट को लिखते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्ग डेट. नेक्स्ट इज टाइम. व्हेन टाइम डेटा इज टू बी स्टोर्ड. जब टाइम को सेल में एंटर करना होता है तो टाइम डेटा का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज परसेंटेज. व्हेन परसेंटेज साइन इज टू बी एडेड टू द डेटा. जब डेटा के अंदर परसेंटेज साइन को ऐड किया जाता है. ठीक है, ये परसेंटेज का साइन है. नेक्स्ट इज फ्रैक्शन. व्हेन डेटा इज टू बी एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. जब डेटा को P अपॉन Q की फॉर्म में एंटर किया जाता है. P यानी कि न्यूमरेटर और Q यानी कि डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में एंटर किया जाता है तब उसके लिए कौन सा डेटा यूज़ करते हैं, फ्रैक्शन. साइंटिफिक. व्हेन डेटा इज टू बी एंटर्ड हैज़ लार्ज नंबर ऑफ डिजिट्स. जब डेटा में डिजिट्स की क्या होती है, लार्ज नंबर के डिजिट्स होते हैं तब इसका यूज़ करते हैं साइंटिफिक डेटा. नेक्स्ट इज टेक्स्ट. व्हेन टेक्स्ट इज टू बी एंटर्ड इन अ सेल और नंबर्स एंटर्ड आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन. जब एक सेल में क्या एंटर करते हैं हम, टेक्स्ट एंटर करते हैं या फिर नंबर एंटर्ड आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन, जो कि कैलकुलेशन में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है. समझे, जब सेल में क्या करते हैं, टेक्स्ट को एंटर करते हैं लेकिन उनको उसको नंबर्स की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है. नेक्स्ट इज स्पेशल. व्हेन डेटा टू बी एंटर्ड हैज स्पेशल फीचर्स सच एज पिन कोड, टेलीफोन नंबर एंड सो ऑन. जब डेटा का कुछ स्पेशल फीचर होता है जैसे कि कोई पिन कोड हो, टेलीफोन नंबर हो या फिर कोई मोबाइल नंबर हो. ठीक है. कस्टम. व्हेन यू वांट टू एंटर डेटा विच डज नॉट फिट इन एनी of the above formats and needs some different and unique format. कस्टम का मीन्स इन ये जो सारे फॉर्मेट दिए हुए डेटा टाइप्स के इनमें से किसी में भी अगर वो फिट नहीं होता है और उसका कोई यूनिक ही फॉर्मेट होता है, डिफरेंट और यूनिक, स्पेशल, तो उसके लिए उसका यूज़ करते हैं कस्टम डेटा टाइप. किसका, कस्टम डेटा टाइप. These data types can be applied to cells using any of the following method. इन डेटा टाइप्स को किसी भी एक मेथड का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं सेल के अंदर.
ठीक है। फर्स्ट इज यूजिंग द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ द नंबर फॉर्मेट फ्रॉम द नंबर ग्रुप ऑन द होम टैब। ठीक है, सबसे पहले किसका यूज़ कर रहे हैं हम, नंबर ग्रुप है कहाँ पर, पहले होम टैब को ओपन करेंगे, होम टैब के नंबर ग्रुप में से नंबर फॉर्मेट को ओपन करेंगे। ठीक है, नंबर फॉर्मेट में वही डेटा टाइप्स हैं, इनका यूज़ करके कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले होम टैब को क्लिक करेंगे, फिर नंबर का ड्रॉप डाउन और ओपन करेंगे, इसमें नंबर फॉर्मेट ओपन का एक लिस्ट निकलेगी डेटा टाइप्स की, वही सेम, और किसी भी डेटा टाइप पर हम क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है क्या करने का, डेटा टाइप के थ्रू सेल्स में डेटा को अप्लाई करने का। ठीक है, क्या है, यूजिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ नंबर फॉर्मेट फ्रॉम द नंबर ग्रुप ऑन द होम टैब। सेकंड इज यूजिंग द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। दूसरा क्या तरीका है, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, वापस से होम टैब पर क्लिक करते हैं, फिर क्लिक ऑन द इन द नंबर ग्रुप टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। नंबर ग्रुप में जो साइन दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, इस पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। इससे क्या होता है, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इनमें जो डेटा टाइप है, कैटेगरी में किसी भी एक डेटा टाइप को हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और लास्ट में ओके पर क्लिक कर देंगे। ये कौन सा दूसरा मेथड है, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके। इसके लिए अपने को होम टैब में जाना पड़ता है, फिर नंबर ग्रुप में एक साइन दिया हुआ है, उससे फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इनमें से किसी भी एक डेटा टाइप को सिलेक्ट करते हैं, लास्ट में ओके पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटरिंग डेटा इन एक्सेल। एक्सेल में डेटा को एंटर कैसे करते हैं। टू एंटर डेटा इन एक्सेल, क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर डेटा एंड स्टार्ट टाइपिंग। सबसे पहले क्या करना होता है, एक्सेल में जिस भी सेल में हमको डेटा एंटर करना है उस पर क्लिक करते हैं और टाइपिंग को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिस भी सेल में हमको डेटा एंटर करना है उस पर क्लिक करेंगे और टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। व्हेन यू हैव फिनिश्ड टाइपिंग डेटा इन सेल, प्रेस द एंटर की टू मूव टू द नेक्स्ट सेल बिलो द एक्टिव सेल। ठीक है, जब हमने उस सेल में हमने टाइपिंग ख़त्म कर ली, उसके आगे हमें और दूसरी सेल में टाइप करना है तो कौन सी की को प्रेस करेंगे, एंटर की को। किस पर जाने के लिए, जो एक्टिव सेल यानी कि जो हम सेल यूज़ कर रहे हैं उस एक्टिव सेल के दूसरी सेल में, नीचे की सेल में जाने के लिए हम कौन सी की प्रेस करेंगे, एंटर की। टू मूव टू द एडजेसेंट सेल, टू मूव टू द एडजेसेंट सेल प्रेस द टैब की। यानी एडजेसेंट मतलब जैसे कि ए में अब टाइप कर रहे हैं, अभी बी में टाइप करना हो तो क्या करेंगे, कौन सी की को प्रेस करेंगे, टैब की को। ठीक है, हाउएवर समटाइम्स लॉन्ग डेटा कैन नॉट बी सीन कम्प्लीटली वाइल एंटरिंग इट। कभी कभी क्या होता है, देखो जैसे ये लॉन्ग डेटा एंटर किया है ना, हमको वो एंटर करने के बाद दिखाई नहीं देता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, पूरा हमको लॉन्ग डेटा एक सेल में दिखाई नहीं देता है। इन सच अ केस यू कैन एंटर डेटा बाय टाइपिंग इट इन द फॉर्मूला बार। इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बार में वो डेटा को एंटर करेंगे तो वो डेटा क्या होगा, एक्टिव सेल में एंटर होता जाएगा। जो भी सेल हमने सेलेक्ट की होगी उसमें क्या होगा, वो डेटा एंटर हो जाएगा। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बार में टाइपिंग करते हैं जिससे एक्टिव सेल में वो डेटा एंटर हो जाता है। इसके लिए क्लिक हेयर टू सिलेक्ट द सेल वेयर डेटा इज टू बी एंटर्ड। कैसे करते हैं, जैसे कि हमने जो भी सेल सेलेक्ट किया है जिसमें हमको डेटा एंटर करना है, फिर एंटर कहाँ करना है डेटा को, हम फॉर्मूला बार में। फिर क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार एंड टाइप इन इट इफ द डेटा इज लॉन्ग। अगर डेटा लॉन्ग है तो कहाँ पर क्लिक करेंगे, उसको फॉर्मूला बार में टाइप करेंगे। समझ में आया। यदि डेटा लॉन्ग नहीं है तो उसी सेल को हम एंटर क्लिक करेंगे, उसमें टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर नहीं डेटा लॉन्ग है तो सेल को एंटर तो करेंगे एक्टिव करने के लिए, फिर फॉर्मूला बार में क्या करेंगे, डेटा को टाइप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटोफिल। ये इंपॉर्टेंट है। द ऑटोफिल ऑप्शन इज यूज टू फिल अ सीरीज ऑफ डेटा इन एडजेसेंट सेल। ऑटोफिल का यूज हम किसके लिए करते हैं, एक साथ एडजेसेंट यानी कई सेल्स में डेटा की एक सीरीज को एंटर करने के लिए। जैसे देखो टू, सब में टू एंटर, अब अलग अलग में टू एंटर नहीं करेंगे, एक में टू एंटर करेंगे, उससे दूसरे तरीके से सब में अपने आप सी आ जाएगा, टू आ जाएगा सॉरी।
ठीक है। टू एंटर द सेम डेटा इन सेवरल एडजेसेंट सेल, फर्स्ट क्लिक ऑन अ सेल एंड एंटर द डेटा। सारे सेल्स में एक सेम डेटा एंटर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट सेल को क्लिक करते हैं और उसमें डेटा को एंटर करते हैं। इतना तो हमको करना है कि फर्स्ट सेल को क्लिक करेंगे, उसमें डेटा एंटर करेंगे। ब्रिंग द पॉइंटर टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। अब पॉइंटर को कहाँ लेके आएंगे, नीचे के बॉटम राइट कॉर्नर पर। समझ में आया, सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर। द पॉइंटर किस में चेंज हो जाएगा, हमारे प्लस साइन में। कैसे चेंज हो जाएगा पॉइंटर, प्लस साइन। समझ में आया, ठीक है। पॉइंटर को कहाँ पे लेके आएंगे, बॉटम राइट कॉर्नर पर, फिर पॉइंटर प्लस साइन में चेंज हो जाएगा, सॉलिड प्लस साइन। फिर क्लिक एंड ड्रैग दिस पॉइंटर टू द सेल्स टिल व्हेन यू वांट वेयर यू वांट द डेटा टू बी फिल्ड इन। फिर हम पॉइंटर को ड्रैग करते हुए वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक हमको डेटा की नीड है। समझ में आया। फिर क्लिक एंड ड्रैग दिस पॉइंटर टू द सेल्स टिल वेयर यू वांट द डेटा टू बी फिल्ड इन। रिलीज द माउस आफ्टर यू रीच द सेल। जहाँ तक हमको डेटा की ज़रूरत है वहाँ तक माउस को लेके जाने के बाद उसके बाद क्या कर देंगे, माउस को रिलीज कर देंगे। द सेम डेटा विल बी कॉपी टू द सिलेक्टेड सेल्स। इससे क्या होगा, सेम डेटा सारे सेल्स में क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट सेल में डेटा एंटर किया, राइट बॉटम राइट कॉर्नर पर प्लस का साइन आया, फिर हमने उसे ड्रैग किया और लास्ट में रिलीज कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो फर्स्ट सेल में हमने डेटा एंटर किया था वो सभी सेल में क्या हो गया, सेम डेटा आ गया। यू कैन एंटर डिफरेंट डेटा इन अ पर्टिकुलर सीरीज इन एडजेसेंट सेल्स। हम एक साथ कई सेल्स में डिफरेंट डेटा भी क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या एंटर कर सकते हैं, जैसे डेज ऑफ द वीक। जैसे हमने संडे एंटर किया तो उसके बाद पता है ना, मंडे, कंप्यूटर को इतनी नॉलेज है कि डेज ऑफ द वीक में मंडे ही आएगा। फिर मंथ्स ऑफ द ईयर, सीरियल नंबर्स, स्किप काउंटिंग और सो ऑन। एंटर डेटा इन द फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव सेल्स। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, 2 सेल्स में, स्टार्टिंग की 2 सेल्स में हमको डेटा को एंटर करना पड़ता है। 2 क्यों, क्योंकि हमको कंप्यूटर को क्या समझाना पड़ता है कि हम कौन सी सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं। बाई चांस हमने संडे एंटर किया केवल, तो वो तो केवल संडे को ही प्रिंट करेगा, लेकिन हमको संडे, मंडे, ट्यूसडे सब चाहिए। तो फर्स्ट में संडे एंटर करेंगे, सेकेंड में मंडे एंटर करेंगे। फिर क्या करेंगे, क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल एंड विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन ड्रैग टू सिलेक्ट द सेकेंड सेल एज वेल एज। मतलब फर्स्ट सेल पर क्लिक करेंगे और माउस की सहायता से ही सेकंड सेल को भी सिलेक्ट करते हो जाएंगे। समझ में आया, फर्स्ट सेल पर क्लिक करेंगे और सेकंड को भी साथ में ही सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ब्रिंग द पॉइंटर टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेकंड सेल। अब पॉइंटर को सेकंड सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर लेके आएंगे, जिससे किसका साइन आएगा, वापस से पॉइंटर किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड प्लस साइन में। वापस से वही करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग दिस पॉइंटर टू द सेल्स। इस पॉइंटर को सेल्स पर लेके जाएंगे, जहाँ तक हमको वो डेटा की नीड है वहाँ तक लेके जाएंगे। फिर लास्ट में माउस को रिलीज कर देंगे। द सीरीज विल बी एंटर्ड इन ऑल द सिलेक्टेड सेल्स। सारे सेल्स में क्या हो जाएगी, सीरीज एंटर हो जाएगी। बस डिफरेंस कितना है, अगर हमको सेम चीज़ चाहिए तो केवल एक ही सेल में डेटा एंटर करेंगे और उसके बॉटम राइट कॉर्नर पर पॉइंटर को लेके जाएंगे। पॉइंटर सॉलिड प्लस साइन में चेंज हो जाएगा और जहाँ तक हमको लेके जाना है वहाँ तक लेके जाएंगे। फिर माउस को रिलीज़ कर देंगे। अगर हमको डेटा सेम नहीं चाहिए, कोई सीरीज चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड 2 कंसेक्यूटिव सेल्स में डेटा को एंटर करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। फिर सेकंड सेल के बॉटम राइट कॉर्नर में पॉइंटर लेके जाएंगे, प्लस साइन, वही ट्रैक करेंगे और लास्ट में रिलीज़ करेंगे और डेटा की सीरीज़ क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिंग डेटा इन सेल। सेल्स में डेटा को एडिट कैसे करते हैं। टू चेंज द टेक्स्ट इन अ सेल, फॉर एग्जांपल A1 सिलेक्ट द सेल एंड स्टार्ट टाइपिंग। सबसे पहले क्या करना है, टेक्स्ट को सेल में चेंज करने के लिए क्या एग्जांपल ले रहे हैं हम, A1 सिलेक्ट द सेल एंड स्टार्ट टाइपिंग। A1 जो सेल है उसको सिलेक्ट किया, उसमें टाइपिंग स्टार्ट की है। एनी टेक्स्ट टाइप प्रीवियसली वुड बी इरेज्ड। उससे क्या होगा, जो हमने पहले जो उसमें टेक्स्ट टाइप किया हुआ था वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जो भी हमने पहले टाइप किया हुआ था वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। इफ़ यू नीड टू एडिट द टेक्स्ट इन केस यू हैव मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक फॉर एग्जांपल। नहीं, यदि हमने
टेक्स्ट को एडिट करना है। उसमें क्या था हमने कि हमको पूरा टेक्स्ट ही चेंज करना है तो हमने डायरेक्टली टाइपिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन अभी क्या करना है, एडिटिंग करने की, अगर हमसे स्पेलिंग क्या हो गई है, गलत हो गई है, देन डबल क्लिक ऑन द सेल। उसके लिए क्या करेंगे, हम सेल पर डबल क्लिक करेंगे। अ कर्सर विल अपीयर विच यू कैन मूव यूजिंग द एरो कीज। एक क्या हो जाएगा, कर्सर अपीयर होएगा जिसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, एरो कीज का यूज़ करके उसको मूव कर सकते हैं। द टेक्स्ट कैन नाउ बी चेंज्ड, एंटर्ड और डिलीटेड। इससे क्या हो सकता है, अब टेक्स्ट को हम चेंज भी कर सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। वंस यू एडिट द टेक्स्ट प्रेस द एंटर की। फिर हमने एडिट कर लिया टेक्स्ट को, उसके बाद किसको, कौन सी की को प्रेस करेंगे, एंटर की को। दिस कैन ऑल्सो बी डन बाई क्लिकिंग ऑन द सेल एंड क्लिकिंग ऑन टेक्स्ट ऑन द फॉर्मूला बार। हाँ, हम डायरेक्टली एक सिंपल ऑप्शन क्या है कि हमने क्लिक किया सेल पर, फिर फार्मूला बार पर क्लिक किया, जो भी टेक्स्ट उसमें एंटर होगा वो फार्मूला बार पर शो होगा और वहाँ पर जाकर हम उसे क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है, टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ द सेल सिलेक्ट द सेल एंड प्रेस F2। सेल को सिलेक्ट करेंगे और कौन सी की प्रेस करेंगे, F2। सेविंग अ वर्कबुक, यू कैन सेव अ वर्कबुक मेड इन एक्सेल। एक्सेल में बनी हुई हम किसी भी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। टू सेव अ वर्कबुक एज अ फाइल फॉलो द स्टेप्स। वर्कबुक को फाइल की तरह सेव करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट है कि वर्कबुक जब सेव होती है तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .xslx। क्या है, .xslx। इससे हमको पता चलेगी कि फाइल कहाँ पे सेव हुई है, एक्सेल में। सबसे पहले सेव करने के लिए वापस से फाइल टैब में जाएंगे, सेव ऑप्शन पर। उससे क्या होगा, कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स। इनमें से फाइल टेक्स्ट ऑप्शन बॉक्स पर क्लिक करेंगे जिसमें फाइल का नेम सेव करेंगे, फिर सेव बटन पर क्लिक करने से हमारी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। समझ में आया, बस डिफरेंस कितना है कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन .xslx, जिससे पता चलता है कि हमारी फाइल किस में सेव हुई है, एक्सेल में। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। ओके, थैंक यू।